वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर एस के साहब। मेरे यूट्यूब चैनल डॉक्टर एस के साहब में आप सभी को स्वागत है। आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ डिबेंचर का एमसीक्यू क्वेश्चंस और इसका भी महत्वपूर्ण 20 क्वेश्चंस होंगे। इस पर आज हम लोग फोकस करने वाले हैं। जो बिहार बीपीएससी टियर 4 का एग्जामिनेशन देने वाले हैं या बिहार एसटीटी का एग्जामिनेशन देने वाले कॉमर्स से रिलेटेड, उनके लिए मैं समय समय पे अकाउंटेंसी का एमसीक्यू क्वेश्चंस लेके आते हैं। तो चलते हैं, समझते हैं। सबसे पहले पहला क्वेश्चन क्या कहता है। कहता डिबेंचर क्या है। कहता एक शेयर है, कंपनी की पूंजी है, कंपनी का ऋण पत्र है। तो हमेशा याद रखेंगे डिबेंचर कंपनी का एक ऋण पत्र है, ठीक ना। उसके बाद आगे बढ़ेंगे। आगे क्या कहता है, डिबेंचर धारक कौन होता है। तो कंपनी के ऋणदाता एक तरह से होता है, ठीक ना। तो देखेंगे यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा ऋणदाता, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी दूसरा का। क्या समझे, डिबेंचर धारक कौन होता है। तो कंपनी का ऋणदाता। कंपनी के मालिक कौन होता है। तो जो शेयर होल्डर होता है कंपनी के मालिक होता है। एम्प्लॉय तो कर्मचारी होता ही है। साझेदार जो पार्टनर्स होते हैं वो साझेदार होते हैं, ठीक है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर और 4 की ओर। देखते हैं क्या कहता है। कहता है 3 नंबर में डिबेंचर्स पर क्या भुगतान किया जाता है। तो हमेशा याद रखें डिविडेंड मिलती है। डिबेंचर पे जो मिलेगी उसको क्या बोला जाता है, डीवी का मतलब समझेंगे। डिबेंचर एक होती है शेयर्स, ठीक है। डिबेंचर पे जो मिलती है वो एक निश्चित दर से इंटरेस्ट मिलती है फिक्स रेट से, और शेयर पे क्या मिलती है, डिविडेंड मिलती है, ठीक है। डिविडेंड मिलती है, लाभांश। अब चलते हैं आगे। तो इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। फिर चौथा है, तो डिबेंचर किस खाते में दिखाया जाता है। संपत्ति में, पूंजी में, देनदारी में और आय में। तो ये आपको देनदारी में दिखाया जाता है, चूँकि डिबेंचर एक लोन है एक प्रकार के, इसलिए देनदार एक होता है लेनदार, ठीक है ना। अब चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। डिबेंचर को सामान्यतः कब चुकाया जाता है। तो देखेंगे, कहता है 6 माह नहीं, 1 वर्ष नहीं, पूर्व निर्धारित अवधि पर। पूर्व में निर्धारित एक अवधि होती है, हमेशा याद रखेंगे। डिबेंचर एक प्रकार के कंपनी के लिए लोन है। ये लोन का भुगतान कब होगा, जब उन्होंने इशू किया था, जब निर्गमन कर दिए तो उसी समय उसका एक निश्चित समय अवधि दी जाती है, एक निश्चित ब्याज दर पे। तो वो ब्याज दर उसको मिलेगा और साथ साथ वो एक समय एक निश्चित से सीमा निर्धारित होता है, उस समय पे उसको भुगतान की जाती है, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे। कहता है किस प्रकार के डिबेंचर में संपत्ति की गारंटी होती है। तो सिक्योर, जिसको सुरक्षित बोल सकते हैं, सुरक्षित हमेशा याद रखेंगे। कभी कभी क्या होता है, डिबेंचर जो इशू की जाती है उसके बदले सिक्योरिटी दी जाती है, मतलब कि उस पर डिबेंचर पर कोलेटरल सिक्योरिटी जिसको बोलते हैं, तो उसको बोला जाता है सुरक्षित डिबेंचर, यानी कि ये सिक्योर होती है। आज जब ऐसे ही डिबेंचर इशू की जाती है तो उसको बोला जाता है अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। कहता डिबेंचर धारक को लाभांश का अधिकार होता है क्या। तो नहीं होता है, क्योंकि डिबेंचर धारक को यानी कि डिबेंचर होल्डर को इंटरेस्ट मिलती है, तो उसे लाभांश नहीं मिलेगा। लाभांश किसको मिलेगा, तो शेयर होल्डर को। किसको मिलेगा, जो शेयर होल्डर, जो शेयर को होल्ड करता है उसको शेयर होल्डर बोला जाता है, ठीक है। 8वां नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या कहता है। जब डिबेंचर अंकित मूल्य से कम पर जारी किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं। तो डिस्काउंट। मैंने शेयर में भी बताया था कि शेयर डिबेंचर दोनों के लिए अप्लाई। अगर कोई जितने मूल्य पे, देखेंगे हमेशा याद रखें, शेयर और डिबेंचर 3 मूल्य पे जारी होता है। एक होती है एट पार वैल्यू पे होती है, पार वैल्यू, ठीक है। एट पार पे होती है, एट पार पे होती है, ठीक है। एट डिस्काउंट पे होती है, उसके बाद एक होती है प्रीमियम पे होती है, ठीक है। प्रीमियम पे, ठीक है। पार का मतलब जितना उसका फेस वैल्यू है उतना ही पे अगर इशू की जाएगी। जैसे 100 का डिबेंचर 100 में इशू किया जाएगा तो उसको एट पार बोला जाएगा, चाहे वो शेयर हो या डिबेंचर। डिस्काउंट का मतलब जितना उसका फेस वैल्यू है उससे कम पे इशू होगा तो उसको डिस्काउंट पे बोला जाएगा। अगर जितना उसका फेस वैल्यू है उससे अधिक के पे इशू किया जाएगा तो उसको बोला जाता है एट प्रीमियम पे।
तो यहाँ पे क्या बोलता है, जब डिवेंचर अंकित मूल्य यानी कि फेस वैल्यू का मतलब अंकित मूल्य से कम पर जारी किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, तो क्या होगा, ये डिस्काउंट हो जाएगा। ठीक है, तो डिस्काउंट यहाँ पे आंसर देखेंगे बी नंबर ऑप्शन। ठीक है, फिर 9 नंबर में देखेंगे परिवर्तनीय डिवेंचर का क्या अर्थ होती है। परिवर्तनीय देखेंगे, एक होती है परिवर्तनीय, एक होती है अपरिवर्तनीय। परिवर्तनीय को बोला जाता है कन्वर्टेबल डिवेंचर, कन्वर्टेबल। एक होती है नॉन कन्वर्टेबल। कन्वर्टेबल डिवेंचर का मतलब होती है वैसे डिवेंचर जिसको शेयर में कन्वर्ट किया जा सकता है, और नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर मतलब अपरिवर्तनीय डिवेंचर उस डिवेंचर को बोला जाता है जिसको शेयर में हम लोग परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। तो देखते हैं कदा परिवर्तन डिवेंचर, जिन्हें रद्द किया जा सकता नहीं, ये भी नहीं, जिन्हें संपत्ति में बदला जा सकता नहीं, जिन्हें शेयर में बदला जा सकता है। इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा 9 का सी होगा। एकदम ईजी वे से समझनी है। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर आएंगे हम लोग। आप देखेंगे 10 नंबर में क्या कहता है, डिवेंचर पर ब्याज का भुगतान होता है लाभ होने पर, लाभांश की दर, निश्चित दर। तो मैंने अभी जस्ट बताया था ये निश्चित दर पे, क्योंकि जब हम लोग लोन लेते हैं किसी से तो उसे हमें फ़ायदा हो या ना हो उसे इंटरेस्ट मिलेगा ही। इन द सेम वे डिवेंचर पर एक निश्चित यानी कि सर्टेन दर से जो प्री डिफाइंड रेट होती है, जो पूर्व निर्धारित दर होती है, उस दर से डिवेंचर होल्डर को ब्याज की भुगतान की जाती है। अब आगे बढ़ते हैं। आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलिए, क्या कहता है, डिवेंचर खाता किस प्रकार का खाता होता है। तो डिवेंचर एक व्यक्तिगत खाता होता है, क्योंकि डिवेंचर किसी को नेम को रिप्रेजेंट करती है। तो हमेशा याद रखेंगे डिवेंचर हुआ, शेयर्स हुआ, लोन हुआ, ये सब क्या है, पर्सनल अकाउंट में गिनती होते हैं। तो व्यक्तिगत खाता बी आंसर होगा। 12 में देखें क्या कहता है, डिवेंचर को जारी करते समय कौन सी प्रविष्टि की जाती है। डेबिट खाता, बैंक खाता सही है, क्रेडिट डिवेंचर खाता, इसका ए आंसर सही होगा। शेयर में भी जब जारी करता है तो बैंक अकाउंट को डेबिट होगा, टू शेयर कैपिटल अकाउंट होगा। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। कहता है डिवेंचर्स पर जो प्रीमियम प्राप्त होता है वह कहाँ दर्ज होता है। तो प्रीमियम खाता में, सिंपल सी बात है, प्रीमियम खाता में जाएंगे। कौन सा डिवेंचर बिना सुरक्षा के जारी होता है। सुरक्षित डिवेंचर, साधारण डिवेंचर, बिना गारंटी वाला, बिना गारंटी वाला इसका आंसर होंगे। एकदम आगे बढ़ते हैं। आप देखेंगे कहता है डिवेंचर की अवधि समाप्त होने पर भुगतान क्या कहलाता है। तो हमेशा याद रखेंगे, एक बहुत बड़ी क्वेश्चन है, ठीक ना, रिडम्पशन। अगर डिवेंचर को भुगतान की जाती है तो उसके रिडम्पशन यानी कि हिंदी में शोधन बोला जाता है। शोधन जिसको बोलता है शोधनीय डिवेंचर। ठीक है, इसी को इंग्लिश में बोलते हैं रिडम्पशन। रिडेम्पशन यानी कि शोधना, मतलब शोधना के मतलब डिवेंचर को भुगतान करना, पुनर्भुगतान। चूँकि हमें जब ने लोन लिया है मैंने तो उस लोन को भुगतान करना ही पड़ेगा। तो इस डिवेंचर का एक टेक्निकल टर्म है, उसको बोला जाता है शोधनीय डिवेंचर अर्थात रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स। ठीक है, यहाँ पर आंसर हो जाएंगे ए। 16 में देखें कहता है डिवेंचर को जब प्रीमियम पर चुकाया जाता है तो क्या होता है, अतिरिक्त भुगतान होगा। एक अतिरिक्त भुगतान होगा, अतिरिक्त भुगतान माना जाएगा। ठीक है, इसका मतलब 16 का सी आंसर होंगे। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, एकदम मज़ेदार क्वेश्चंस है, आप लोग बने रहेंगे, देखेंगे एकदम चुटकियों में क्वेश्चन मसल सकते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, डिवेंचर के बदले में क्या जारी किया जाता है। एक बॉन्ड, हमेशा याद रखेंगे डिवेंचर के बदले जो होती है एक हम लोग बॉन्ड जारी करते हैं, बॉन्ड। ठीक है, इसी में, और बॉन्ड पे जो फ़ायदा होता है उसको जीरो बोला जाता है, कूपन, इसको डिस्काउंट करवाई जाती है। डिवेंचर और बॉन्ड में डिफरेंस यही है कि डिवेंचर का ब्याज की दर जो निश्चित होती है, जबकि बॉन्ड पे किसी प्रकार का ब्याज की दर मेंशन नहीं होती है, इसलिए बोला जाता है जीरो कूपन बॉन्ड। ठीक है, क्या डिवेंचर शेयर पूंजी का भाग होता है। तो नहीं होगा, एकदम नहीं होगा। डिवेंचर को आमतौर पर कौन जारी करता है, सरकार, कंपनी, तो कंपनी जारी करता है। डिवेंचर के धारक को वोटिंग का अधिकार होता है क्या, नहीं होता है, क्योंकि शेयर होल्डर को होता है वोटिंग राइट, शेयर होल्डर। उसमें भी किसको होगा, तो इक्विटी शेयर होल्डर को होगा वोटिंग राइट। यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर का भी वोटिंग राइट नहीं होती है। ओके, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।